हेलो, वेलकम। तो अब देखते हैं ये यूजीसी नेट जून का फर्स्ट पेपर, हिंदी सब्जेक्ट से फर्स्ट पेपर देखते हैं। ये आंसर की के अनुसार देखिए जून का है। तो देखते हैं, पहले मैथ्स का क्वेश्चन 5 होता है। तो अभी जून का आंसर की के अनुसार है ये। और फिर अभी रिजल्ट में कौन से क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन होगा, क्या होगा, तो फिर रिजल्ट आने के बाद एक दो क्वेश्चन का ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन के अंदर ही रहता है। तो वेलकम। तो एक नज़र डाल लेते हैं फर्स्ट पेपर पे। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर है इसमें। ये सारणी वाले प्रश्न है। तो ये 5 पुरुषों की संख्या डी महिलाओं की संख्या प्रतिशत अधिक है। तो इसका होगा फर्स्ट नंबर राइट होगा। तो ये मैथ्स बनाने का रहता है। तो ये तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में कभी इसमें बना के देखेंगे। फिर दूसरा है सी और पीजी। सी में पीजी व्यक्तियों की संख्या और बी में पीजी व्यक्तियों की संख्या 20% है। तो डी तथा ये पीजी व्यक्तियों की संख्या का अंतर है, तो दोनों दो का निकाल के फिर अंतर माइनस करना है। तो ये है। तो इसमें तीसरा होगा सही। इसका तीसरा सही होगा। और फिर तीसरे का चौथा सही होगा। तीसरे का इसमें एक जिला की जनसंख्या ये है 21 लाख अधिक है, और एक ग्रामीण जनसंख्या इसकी शहरी जनसंख्या से इतना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालना है। तो इसमें देखिए इसका चौथा होगा आंसर। इसका चौथा आंसर होगा। फिर चौथा का देखते हैं। चौथा का आंसर देखते हैं। चौथा का होगा दूसरा आंसर की के अनुसार। फिर इसको अपने से इसको बनाना होगा। तो फटाफट लेते हैं। फिर पांचवा का 5 क्वेश्चन इसमें इस बार मैथ्स आसान था, लोग कर सकते थे। पांचवा पांचवा का 2 होगा। 2 होगा। ये है। तो सब में समय लगता है। तो ये है। पांचवा का 2 होगा। पांचवा का 2 आंसर होगा। और 6 से देखते हैं, 6 क्वेश्चन से। तो ये है। 6 का 4 है आईसीटी संक्षिप्त मानव नामों के और उनके पूरे नामों से निम्नलिखित युग्मों को करें। तो आईसीटी संक्षिप्त नाम है, तो CMOS है। CMOS कंसिस्टेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसका है चौथा सही। इसका 4 नंबर सही है। बी और डी सही है। तो ये है। ये अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन ये सही युग्म करना है। तो ये और बी और डी DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों सही है और ये सब गलत है। हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल स्टैंड। तो ये याद ही होना चाहिए, तभी याद होता है, तो इसकी कंफ्यूजन होती है। तो सब एक जैसा ही रहता है। तो इसका चौथा होगा सही। ये 4 नंबर सही होगा। फिर ये है निम्नलिखित अनुच्छेद में लुप्त पदों को भरने का एक की सही क्रम पहचान कीजिए। तो सॉफ्टवेयर का है। तो जो इसमें बीच में खाली स्थान में भरना है, तो क्या होगा? पहला नंबर BDAC।
देखिए इस बार कैसा पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन कभी कम में आता था, वन लाइनर आता था, 6 का हो गया, 5 तक तो हो गया, 7वां नंबर, तो इसका पहला होगा, 7वां का पहला ये। तो पहले क्या आएगा, बी आएगा। ये क्या प्रयोक्ता कुंजी पटल उपयोग और इंटरनेट गतिविधि गुप्त रीति से रिकॉर्ड करता है, उन्हें तीसरे पक्ष में बिना अनुमति भेजा जा सके, वो बी होगा। स्पाईवेयर होगा, फिर डी होगा, डी में वार्म होगा, कहलाता है। अब एक ही में कितने क्वेश्चन है देख लो। और एक मेव प्रोग्राम है जो अक्सर किसी बिना, तो ये वार्म आएगा, वार्म एक वे प्रोग्राम है। तो बी और डी पहले आएगा, फिर ए आएगा। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप और कंप्यूटरों को स्वयं फैलाने के लिए दोहराता है, प्रतिकृति करता है। तो ये तीसरा नंबर ए आएगा, ट्रोजन हॉर्स इसमें आएगा। तो देखिए कैसे उलझाने वाला क्वेश्चन दिया था। और फिर सी, तो इसका ए नंबर होगा। ए नंबर ऑप्शन में ये क्रम से लगाना है। फिर 8 नंबर, सॉरी ये 7 नंबर का पहला है, 8 नंबर का चौथा। ये नंबर ये सही था ना, लगाया सही है। ए नंबर के ऑप्शन से चूज करना है, उसमें भरना है खाली स्थान। 8वां का चौथा है, 8वां का चौथा। बराबर देखते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित समितियों को प्राचीन से नवीनतम करना है, तो ये है। तो पहले डी होगा, चंदा समिति, फिर सी होगा, फिर बी होगा, मैकब्राइड समिति, और जोशी समिति। तो अब ये ध्यान में रखना था, ये सब नए प्रश्न आ रहे हैं। एग्जाम में कितना भी पढ़ के जाओ, वो अपने दिमाग से ही लगाना पड़ता है, और वही तुक्के में जो सही होता है। हूबहू क्वेश्चन आता नहीं है पढ़े हुए। किसने पहली बार सुस्पष्ट रूप से यह कहा था कि भारत में पहली शिक्षा के महत्व को अत्यधिक दर्जा नहीं दिया जा सकता है? तो हंटर आयोग। तो हंटर आयोग वुड डिस्पैच, तो 9 का 2 है। वुड डिस्पैच, वुड की 1854 की विज्ञप्ति डिस्पैच है, दूसरा है। दूसरा है 9 का दूसरा। और 10 का भी दूसरा है। ये पहला दौर, ये है पहला दौर, दूसरा दौर ये इसका है। तो देखिए ए का दूसरा है, ए का दूसरा पहला दौर मुद्रण आविष्कार है। बी का पहला टेलीग्राफ, तीसरा दौर, चौथा कंप्यूटर सूचना, और चौथा दौर तीसरा। तो ये दूसरा सही है। शोध में परभक्षी प्रकाशन द्वारा किए जाने वाले नुकसान को मुख्य कारण निम्नलिखित में से है, तो कौन सा है? कठोर समकक्षी समीक्षा करना, और शोधकर्ता को प्रतिष्ठा और करियर की क्षति पहुंचाना, और ये वैज्ञानिक सत्यनिष्ठ को कम करना, शोधकर्ता के समय धन अव्यय करता है। तो ये है। तो 11 नंबर क्वेश्चन
11 का फर्स्ट नंबर होगा BCD। BCD। शोधकर्ता के समय और धन का व्यय करता है। शोध परभक्षी प्रकाशन द्वारा किए जाने वाले नुकसान के मुख्य कारण। तो देखो ऐसा शब्द है, शब्दों का हेरा फेरा है, इससे समझने में परेशानी होती है। और शोध प्रक्रिया जांच अन्वेषण व्यवस्थित शैली जिसमें तार्किक चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है। इस संदर्भ में शोध करने के लिए तो सही क्रम पहचाने। तो इसका डी नंबर। और फिर तीसरा का दूसरा होगा। पहला दौर ये हो चुका है। इसको वापस कर लेते हैं, फिर बाद में इसको अच्छे से विश्लेषण करेंगे। दूसरा तो ये बी
के का तीसरा, विंडोज के लिए के तीसरा, इसमें के और डी का वो चौथा, सत्रह का है। दोनों जैसे तीसरा लगा, 21 में 22 में 2
23। ये भी जैविक जैविक इसका एक इसको 300 विद्यार्थी
एओरी जल का तो सुना। तो फिर इसकी एक कैसे करते हैं दूसरा नंबर एक
सब डिस्चार्ज हो गया। ये माइक 43 का 43 का पहला होगा, 43 का तीसरा होगा, 43 का तीसरा होगा ए बी डी। आंसर की के अनुसार अपने को जो समझ में आता है फिर तो आराम से फिर मिलाना होगा। 44 का तीसरा है, 44 का तीसरा ए सी ई। 45 का चौथा, 45 का चौथा निर्णायक, तो ये 3 का खिलाड़ी का है, तो ये है 45 का चौथा। अब पैसेज है, पैसेज में भी देखो चौथा का 46 का चौथा है, 46 का चौथा है। और 47 का पहला है, 47 का पहला है। 48 का चौथा है। 49 का दूसरा है, 49 का दूसरा है। 50 का तीसरा है। तो हो गया ये हिंदी के क्वेश्चन सारा कंप्लीट। तो हमने हिंदी के पूरे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आंसर की के द्वारा किए, और कुछ ऑब्जेक्शन भी हुए हैं, तो फिर बाद में करेंगे, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है जब कुछ लगाया जाएगा अटेम्प्ट गलत क्वेश्चनों का, तो देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।